कि कांग्रेस की जो राजनीतिक हैसियत कही कि तीसरे पायदान पर इस समय हरियाणा में पहुंच चुकी है। कुमारी सैलजा हो या फिर हम अगर बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों जो गुट है आपस में इतने टकराव के मोड में आ चुका है कि दलित समाज का वोटर है कुमारी सैलजा के अपमान को लेकर के इस समय खासा नाराज दिख रहा है और दलित और मुस्लिम समाज का जो बड़ा वोटर है वो बीएसपी के पाले में जाते हुए गठबंधन के पाले में दिख रहा है और कांग्रेस तीसरे पायदान पर इस समय हरियाणा में दिख रही है और हरियाणा का जो चुनाव है भाजपा और बसपा आमने सामने से लड़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, हरियाणा विधानसभा में जिस तरीके से माहौल बदल चुका है, इस बार बीएसपी गठबंधन जो है वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सामने से चुनौती देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा में, तो आमतौर चुनाव में देखा गया था, अभी तक के तमाम चुनाव की अगर हम बात करते हैं विधानसभा, कांग्रेस और भाजपा के अंदर आमने सामने की लड़ाई दिखती थी। लेकिन इस बार जो हरियाणा विधानसभा के अंदर चुनाव जो है भाजपा और बसपा के बीच में लगातार आमने सामने की टक्कर दिख रही है। हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर आपसी कलह जो है अब सड़कों पर उतर करके आ चुका है, यानी कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा, दोनों ही आपस में इस समय आमने सामने खुल करके उतर चुके हैं। कुमारी सैलजा जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चुनाव को अपने आप दूर रखी हुई हैं, हालांकि पूरा प्रदेश का जो कमान है कुमारी सैलजा के हाथों में था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायक के समर्थकों ने वहां पर कुमारी सैलजा के ऊपर जातिगत टिप्पणियां की, उनका अपमान किया दलित समाज की एक बेटी का, उसके बाद से हरियाणा के अंदर कहते हैं कि जो दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अब नाराज हो चुका है, जो 2024 में खुल करके उनको वोट दिया था, जिससे 5 सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद से वहां का माहौल बदल चुका है और जब दलित समाज का एक बड़ा वोटर कहते हैं 20 से 22% वोटरों का जो संख्या है वो बीएसपी की तरफ अब मूवमेंट करने को पूरा तैयार हो चुका है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और आकाश आनंद ने कुमारी सैलजा कांग्रेस लीडर को अब ऑफर दे दिया कि अब बसपा ज्वाइन कर लीजिए, बसपा में मान सम्मान आपका होगा। बसपा महिलाओं के मान सम्मान के लिए वैसे भी जानी जाती है, वैसे भी तो कांग्रेस को कहा ही जाता है कि महिलाओं का मान सम्मान ना कांग्रेस में था, ना है और ना भविष्य में रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कुमारी सैलजा को जिस तरीके से अब ऑफर दे दिया गया है बीएसपी ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है अब बीएसपी के ऊपर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से उनके तमाम जो नेता है वहां पर, अगर उदित राज की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी का अन्य दल के जो नेता है, वो लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और बीएसपी के ऊपर लगातार किस तरीके से हमलावर होकर के उनको भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी और बी टीम बताने के लिए इस समय मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो पूरा मामला है उसके बाद से राजनीतिक माहौल जो है हरियाणा का बदल चुका है। तो चलिए राहुल गांधी से हरियाणा विधानसभा का दलित समाज भी एक सवाल पूछता है। राहुल गांधी जरा अपने कान को खोलिए और सवाल को सुनिएगा कि आप पूरे देश के अंदर दलितों की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा का दलित आपसे पूछता है कि क्या हरियाणा के अंदर कोई दलित समाज का मुख्यमंत्री होगा अगर आपकी वहां पर सत्ता आती है, तो क्या आप कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? आप हर जगह जब दलितों के भागीदारी की बात करते तो हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर राहुल गांधी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए, यानी हुड्डा फैमिली ही वहां पर सत्ता शासन करेगी, दलितों के ऊपर उनके ऊपर हक और हुकूमत जमाएगी। वहां पर कुमारी सैलजा को मौका नहीं दिया जाएगा, उल्टा कुमारी सैलजा के चरित्र के ऊपर हनन किया जाए, कुमारी सैलजा का जिस तरीके से जातिगत टिप्पणी करके उनका अपमान किया जाएगा। तो दलितों के जो मसीहा बनकर के पूरे देश के अंदर घूमते और विदेशों में जाकर के बकलोलियां करते हैं, तो राहुल गांधी से सवाल बनता है कि भागीदारी देने की बात करते हैं, जब मौका मिला है हरियाणा के अंदर दलित समाज का मुख्यमंत्री देने का, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में जाकर आप खड़े क्यों हो जाते? क्यों नहीं सैलजा को आप वहां पर घोषित कर देते हैं चेहरा? तो ये नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा में, तो अब जाकर के कल का आकाश आनंद की जिस तरीके से रैलियों का पूरा रूट आ चुका है, वहीं बहन मावती 22 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में लगातार कई बड़ी रैलियां करने वाली है हरियाणा के अंदर। उसके बाद से जो हरियाणा के अंदर पूरा दलित समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट है कहीं ना कहीं एक तरफ बसपा की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। इसी को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो आपसी कलह है वो भी अब सड़कों पर उतर करके देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुमारी सैलजा के अपमान के बाद बहुजन समाज पार्टी इस मौके को भुनाने में लगी हुई है और लगातार कुमारी सैलजा के समर्थन में खड़ी होती हुई बीएसपी नजर आ रही है। इस वजह से जो वहां का दलित वोटर है, जो आज तक अभी कांग्रेस को 2024 में चुनाव में वोट किया था, वो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। और यही जो बड़ा बदलाव है हरियाणा विधानसभा के अंदर, और भाजपा और बसपा अब आमने सामने चुनाव लड़ रही है।
यानी कि जो आज तक भाजपा और कांग्रेस का वहां पर चुनाव आमने सामने होता था, इस बार कांग्रेस तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है और आमने सामने की अब जो सत्ता के वहां की लड़ाई है हरियाणा विधानसभा के अंदर, वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। क्योंकि वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो चुका है। एक बड़ा पैमाना जो वोटों का अगर आप कहेंगे दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज का, वो बीएसपी के पाले में जाते हुए उनके प्रत्याशियों के नजर आ रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई महीनों से वहां पर बीएसपी समर्थक मौजूद होकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं कल आकाश आनंद की चौपाल की घोषणा हो गई कि वो बड़े बड़े कार्यक्रम न करके लोगों के बीच में जाएंगे, खाट पर बैठेंगे, यानी गांव में जाकर के, खेतों में बैठेंगे, उनके घरों पे जाकर के, उनकी कॉलोनियों में जाकर के, बीच में बैठ करके वो चौपाल लगाएंगे। तो चौपाल का जो कार्यक्रम है, लोगों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में जाकर के अपनी बात रखने का एक फॉर्मूला लेकर के यहाँ पर बीएसपी उतरी है। तो बीएसपी की जो तैयारियां हैं इस बार, जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी खत्म हो चुकी है, उसकी सीटें वहां पर नहीं है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के अंदर जो जन समर्थन इस समय बीएसपी को मिल रहा है, उसके बाद से वो तस्वीरें देख करके कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी हलचल मच रही है कि यूपी के बाहर किस तरीके से बसपा का इतना बड़ा जनाधार बढ़ा है। यानी कि आने वाला जो संकेत है 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भी एक कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए बज चुकी है। इसीलिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, बसपा को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के वहां पर माहौल बनाने में जुड़ गए हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर उदित राज को भेज करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है दलित समाज के वोटरों का, तो वहीं अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर रावण भी मैदान में उतर चुके हैं किस तरीके से वहां पर माहौल बदलने के लिए। लेकिन लाख तमाम चीजों को करने के बाद भी देखिएगा, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी देश के अंदर, आपने देखा होगा इस समय लगातार एक्टिव है और घूम घूम करके पूरे देश के अंदर कहते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर दलित समाज का नहीं है, डॉक्टर दलित समाज के नहीं है, तमाम अन्य पदों पर वो कहते हैं कि दलित समाज को भागीदारी नहीं मिली है। वो कहते हैं कि मैं दलितों को उनके हक और हुकूमत दिलाऊंगा, भागीदारी दिलाऊंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी बातें आपने राहुल गांधी के मुंह से पिछले कई महीनों से सुनी होगी कि वो दलितों के समय एकाएक से मसीहा बन चुके हैं। अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उनकी जो पीआर टीम उनको ऐसा मसीहा बना रही है कि दलितों के हक और हुकूमत की भागीदारी की बात देश के अंदर तो सिर्फ राहुल गांधी करते हैं। इसीलिए जब कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस के लीडरों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जातिगत टिप्पणी की जा रही है, तो बसपा की तरफ से बाहें खुल करके स्वागत किया जा रहा है कि आप कांग्रेस छोड़ करके बसपा में आइए और बसपा की तरफ से आपको पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल मान सम्मान, मैं बार बार यही कहता हूं, देश के अंदर अगर दलित समाज का कहीं सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के अंदर सुरक्षित है। तो हरियाणा विधानसभा के अंदर इस बार माहौल जो है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है आपस में ही खींचतान में लगे हुए, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, या फिर कुमारी शैलजा, दोनों का गुट आपस में ही कहीं ना कहीं तल्ख तेवर देखने को मिला है। कुमारी शैलजा इसी वजह से लगभग कई दिनों से चुनावी कार्यक्रमों से अपने आप को अलग कर चुकी है। तो स्थिति कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस भी मान चुकी है कि वो तीसरे पायदान पर जा चुकी है, उसकी लड़ाई अब भाजपा के सामने रही नहीं है। भाजपा को इस समय हरियाणा में अगर कोई चुनौती देते हुए नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा का जो गठबंधन है इनेलो का, यानी अभय सिंह चौटाला और बीएसपी भानुमति का जो गठबंधन है, वो बीजेपी को इस समय चुनौती देते हुए रहा और आमने सामने की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस तीसरे पायदान पर जा चुकी है, इस बात को समझना पड़ेगा। यही बौखलाहट के बहनमाती और बीएसपी के ऊपर अब व्यक्तिगत हमले करना भी कांग्रेस के लीडरों ने शुरू कर दिया है। उनके तमाम जो प्रोफेसर है, उनके तमाम जो चाटुकार मंडली है, जो मीडिया है, वो बीएसपी को टारगेट करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बी टीम, ए टीम बनाने के लिए तुल चुकी है। तो अब दलित समाज खुलकर के समर्थन में उतरिए। अगर आप हरियाणा से जुड़े हुए तो हरियाणा में तमाम चीजों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए कि अब की बार हरियाणा के अंदर जो चुनाव है वो भाजपा और बसपा के आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है, यानी दो तरफा लड़ाई केवल चल रही है बीएसपी और बीजेपी के बीच में। वहां पर कांग्रेस जो है हाशिए पर जा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का वहां का पूर्व का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में जो तलवारें हैं खिंच चुकी हैं। दोनों के बीच में जो आपसी मतभेद है अब इतना बढ़ चुका है कि चुनावी प्रचार से भी कुमारी शैलजा खुद को दूर करते हुए नजर आ रही है। तो ये आपसी जो मतभेद है, और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का जिस तरीके से जातिगत टिप्पणी करके उनका अपमान किया गया, उसका बदला लेने के लिए कुमारी शैलजा भी तैयार हो चुकी हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीएसपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहा है। तो बीएसपी अब मजबूत स्थिति में हो चुकी है। कांग्रेस से नाखुश जो भी दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, पिछड़ा अल्पसंख्यक है, सारे अब बीएसपी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं बीजेपी को छोड़ करके। तो मजबूत स्थिति में इस समय अगर कोई है हरियाणा विधानसभा के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है, जो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर टक्कर देते नजर आ रही है। यही रीजन है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे तमाम बड़े चेहरों की लगातार जो रैलियां हरियाणा विधानसभा के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं।
तो सोचिएगा, जो कहते थे कि यूपी के अंदर बीएसपी खत्म हो चुकी है और हरियाणा में देखिए जनाधार जो है, सड़कों पर लाखों के समर्थक उतर जा रहे हैं जब भी उनकी रैलियां और कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी नीले झंडे और हाथी निशान का आप जहां देखेंगे रैलियों में, आपको लाखों समर्थक दिखेंगे। है तो हरियाणा बदलने वाला है, उसमें सहयोग करिए, खुलकर के बीएसपी का समर्थन करिए, वोट करिए, ताकि जो सत्ता का परिवर्तन है इस बार हरियाणा के अंदर वो देखने को मिले और कांग्रेस और बीजेपी वहां से सत्ता से बाहर जाने को तैयार है। बस थोड़ी सी मेहनत है, आपको करना होगा। लोगों के बीच में जाकर के कैंपेनिंग करिए, अपनी बातों को रखिए, ताकि विपक्ष का जो बहकावा है, विपक्ष बार बार अंतिम समय तक बीएसपी को वहां पर तोड़ने की तैयारी करेगा, उस चंगुल से बाहर निकलिए और बसपा को सत्ता शासन में लाइए, ताकि 2027 से विधानसभा जो होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसकी लहर हरियाणा से ही चल करके जाए और यूपी में भी सत्ता शासन में वापसी हो। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल का जब कारवा बढ़ेगा तो खबरें जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।